तुम लोग को बात समझ में आई क्या? मतलब इसमें हुआ क्या, एक्चुअली क्या हो रहा है? हाँ राइट, ये हम कोलिजन पढ़ेंगे। सही पकड़े। लेकिन कौन सा कोलिजन? कोलिजन दो तरीके का होता है। अच्छा नहीं पता। तो कोलिजन जो हम इस वाले केस में देख रहे हैं वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन को सिंपल कैसे समझा जाए? कोलिजन मतलब जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट टकरा रहा हो, है ना, कोलाइड कर रहा हो। जरूरी नहीं कि दो मूविंग हो, एक स्टेशनरी हो, कोई दौड़ा हुआ आया टकरा गया, तो कोलिजन ये है। लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन स्पेशली कब कहते हैं? जब कोई दो ऑब्जेक्ट या तो मोशन में हो या एक मोशन में हो, एक स्टेशनरी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? पॉइंट क्या है समझने वाली बात, याद क्या रखना कि जब कोलिजन के बाद टकराए, दोनों कोलाइड हुए, कोलिजन के बाद अगर दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों मास बॉडी अगर कंबाइन हो गया, एक साथ ऐसे आपस में, है ना, जुड़ गए, उनको चलना है चले, रुकना है रुके, लेकिन कंबाइन एक साथ। जैसे लेट्स एज्यूम कि फिर तुम कहोगे सर आप ऐसा एग्जांपल देते हैं, लेकिन चलो लेट्स एज्यूम कि कोई ना एक बर्ड है, कबूतर उड़ता हुआ जा रहा है। अब किसी ने उस पे शूटिंग किया है, निशाना मारा है, गोली मारी। अभी कबूतर इज इन मोशन, है ना, वो फ्लाई करता हुआ जा रहा है, उसका अपना मोमेंटम है, मास है, उसकी अपनी वेलोसिटी है। बुलेट गई, बुलेट अपने मास और अपने वेलोसिटी, अपने मोमेंटम से गई। अभी बुलेट ने जाके कबूतर को ऐसा हिट किया, यानी कि अभी बुलेट कहाँ है? कबूतर के अंदर है। तो बुलेट तो ऐसा गया और कबूतर के अंदर चला गया। लेकिन क्या ऐसा बुलेट को हिट करते ही उसी इंस्टेंट पे कबूतर फॉल कर गया, गिर गया? नहीं ना। हो सकता है थोड़ा और उड़ के दाएं बाएं गया होगा। अभी जो कबूतर जा रहा है ना गोली लगने के बाद, वो क्या है? गोली कहाँ है? गोली कबूतर के अंदर है। यानी कि अभी दोनों ऑब्जेक्ट जो पहले अलग अलग थे वो कंबाइन हो गए। अब उनका मोशन जो है वो कंबाइंड मोशन हो रहा है। गॉट इट? तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं जितना आपको समझा सकता था, आपने जितना एज्यूम करना था आपने कर लिया। तो अब चलते हैं लाइव क्लास में, और लाइव क्लास में समझते हैं चल के इसके और मैथ्स को, कैसे वेलोसिटी, है ना, एनर्जी का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। मे भी कुछ लोगों को मोमेंटम ही समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये मोमेंटम क्या है। तो एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, चलो क्लास में, और वहाँ मोमेंटम से हम कोलिजन तक पहुँचेंगे, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन तक, सब कुछ ऑल इन डिटेल। ठीक है, तो चलो यहाँ से चलते हैं।